स्विच में हाथ डालने से जो है मेरे अब्बू का, भाई का, चाचू का या अम्मी का ना कोई बटन दबता है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। एक बहुत ही मुनफरद टॉपिक लेके आपके सामने मैं पेश हुआ हूँ कि बच्चे ज़िद क्यों करते हैं और बच्चों की ज़िद को हमें ख़त्म किस तरीके से करना चाहिए और ये किस तरीके से ख़त्म होती है। देखें, इसको समझने के लिए ना आपको पहले तो मेरी बात को पूरा समझना होगा। अगर आपको बात समझ आ गई आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। लेकिन सबसे बुनियादी बात पता है क्या है कि बच्चे ज़िद्दी होते ही नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कहती है कि बच्चे ज़िद्दी नहीं होते। जो हम बड़े हैं ना, हम बड़े ज़िद्दी होते हैं। ज़िद हम करते हैं बच्चों के साथ। बच्चों को तो पता ही नहीं है कि ज़िद क्या होती है। उन्हें तो ज़िद की डेफिनेशन का ही नहीं पता होता कि ज़िद कहते किसको है। अब बच्चे के लिए हर चीज़ जो है एक न्यू है। लाइक अगर आप में से मोस्टली जिस तरह लोग होते हैं वो मूवीज़ देखते हैं, अगर आपने पीके मूवीज़ देखी हो तो उसके अंदर कुछ इसी तरह का सिनेरियो दिखाया गया। एक बंदा जो दुनिया में पहली बार आ गया तो उसके लिए हर चीज़ जो है वो एक अलग ही नमूना है। जब बच्चा जवान हो रहा होता है तो रिसर्च ये कहती है मेडिकली कि बच्चे के जिस्म के अंदर एक विटामिन जो है वो बनते हैं जो उसने निकालने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो वो छलांगे लगा रहा होगा, कभी बेड पे छलांगे लगाएगा, कभी नीचे भागेगा, कभी ऊपर भागेगा, कभी खाम खा के शोर शराबा करेगा। उसके अंदर एक एनर्जी भरी हुई होती है जो नेचुरली होती है। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होता है, ये साइंस ने मेडिकली प्रूव किया है। उसने उस एनर्जी को कहीं ना कहीं वेस्ट करना है। वो खेल के करे, वो रो के करे, वो लड़ के करे, वो आपको तंग करके करे, और या आपके ऊपर है कि आप उसकी उस एनर्जी को यूटिलाइज करें किसी हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल आप उसे पढ़ा रहे हैं या आप उसे कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करवा रहे हैं या आप उसे कुछ सिखा रहे हैं या कुछ समझा रहे हैं, देन वो आपके ऊपर चीज़ आ जाती है। और हम क्या करते हैं कि हम बच्चे की हर चीज़ को ज़िद 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 कह के ये टाल देते हैं। जब आप ये कहना शुरू करते हैं कि ये बच्चा ज़िद्दी है तो वो वहाँ से उसको समझ आना शुरू होती है कि ज़िद है क्या। वो तो पहली बार इस चीज़ को सुन रहा होता है। कभी आप बैठ के रिलेटिव्स के सामने बोल देंगे, कभी दोस्तों के सामने, कभी घर वालों के सामने कि यार मेरा बच्चा बड़ा ज़िद्दी है। अब वो उसको उस टाइम नहीं समझ आएगी, एक हफ्ते बाद उसे समझ आएगी कि अच्छा मैं ज़िद्दी हूँ, मुझे ज़िद्दी बनना है। फिर वो वही काम करेगा। अब आपका फॉर एग्जाम्पल एक चैनल चल रहा है, अब आपने चेंज करना है, बच्चे ने ज़िद कर लेनी है। आप बोलोगे कि नहीं ये तो गंदा बच्चा है। अब ज़िद वो नहीं कर रहा, ज़िद आप कर रहे हो, उसको तो पता ही नहीं है। उस मसले को रिजॉल्व आपने करना है। जिस तरीके से इस्लाम में कहा गया कि आलिम दीन जो हैं उनका हिसाब क़यामत के दिन ज़्यादा सख्त होगा बनिस्बत उन लोगों के जिनको इल्म कम था। सेम यही मिसाल है आपकी और एक बच्चे की। बच्चे की तो नॉलेज ही नहीं है, उसके साथ किस चीज़ का कॉम्पिटिशन, उससे आप किस चीज़ के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। दिमाग तो आपको लगाना है। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी स्ट्रेस, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने बाकी सारे जितने भी मामलात होते हैं वो मोस्टली हम बच्चों के ऊपर निकाल देते हैं। कभी चीख के, कभी डांट के, कभी लड़ के, अपने आप को, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। बच्चे ईगोइस्ट नहीं होते, हम ईगोइस्ट होते हैं। बच्चे भूल जाते हैं, आप अभी उन्हें थप्पड़ मार दें, डांट दें, वो घंटे बाद फिर भाग के आएगा, नॉर्मल होगा। ईगोइस्ट होना ये हम बड़ों के अंदर होता है, बच्चों के अंदर तो है ही नहीं। फिर उनके अंदर ज़िद कहाँ से आई वाला? तो बच्चे ज़िद नहीं करते, ज़िद हम कर रहे होते हैं। तो जब बच्चों की जो सेकंड मेन जो रीज़न है इस तरह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ या जिसको हम लोग कहते हैं कि ज़िद्दी हो जाने की, वो ये होती है कि बच्चे अटेंशन सीकर होते हैं। उन्हें आपकी अटेंशन चाहिए, आपकी या इनके इर्द के जो भी घर में होते हैं उन्हें अटेंशन चाहिए। अब एक बच्चा अगर स्विच में हाथ डाल रहा है ना करंट के, बिजली के फॉर एग्जांपल, तो अब आप उसे बोलेंगे ना कि नहीं 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 नहीं, वो हंसेगा, भागेगा। अब फिर बोलेंगे चाहे अब आप टीवी में मगन हो गए, अब उसे आपकी अटेंशन चाहिए, और फिर दोबारा वही हरकत करेगा। क्यों? अब उसको ये लग रहा है कि शायद इस स्विच में हाथ डालने से जो है मेरे अब्बू का, भाई का, चाचू का या अम्मी का ना कोई बटन दबता है और उनकी अटेंशन मेरी तरफ आती है। ऑटो पे उनके अंदर एक चीज़ चलना शुरू हो जाती है, फिर वो अगेन वही हरकत करेगा आपकी अटेंशन लेने के लिए। अच्छा, अब आपने फॉर एग्जाम्पल उसको आपसे कोई पैसे चाहिए चीज़ लेने के लिए, ठीक है, आप नहीं दे रहे, वो उसने रोना शुरू कर दिया। जब वो ठीक ठाक करके रो लिया, आपने दे दिए, बोले, अब उसके अंदर एक वायरस फिक्स हो गया क्या, कि जब भी मुझे पैसे चाहिए शायद मुझे रोना है। अभी परवरिश हम खुद कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़, मोस्टली आपने कि जो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, अब हम अक्सर क्या करते हैं कि हम खुद घर में बैठे होते हैं, कहते हैं जाओ बेटा बाहर बोल के आओ कि अब्बू घर पे नहीं है। अब बच्चा जाता है बाहर बोल के आ जाता है अब्बू घर पे नहीं है। और वैसे अब बच्चे को लेक्चर हम क्या दे रहे होते हैं, बेटा सच बोलना है, अच्छा बनना है। वो कभी भी नहीं सच बोलेगा, वो कभी भी सही नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी साइंस से और रिसर्च से प्रूव है कि बच्चे वो काम करते हैं जो आप उनके सामने करते हो, वो काम नहीं करेंगे जो आप सिर्फ ज़बान से बोलते हो।
आप इसका प्रैक्टिकल करके देखें और थोड़ा सा पहले आप सोच के देख लें, जो काम आप करोगे बच्चा वही रिपीट करेगा। जैसे हम बैठते हैं बच्चे ने वैसे ही बैठना है, जैसे हम हंसना शुरू कर देंगे बच्चा वैसे शुरू कर देता है, जैसे हम लफ्ज़ों के बोलने का लहजा अपनाएंगे वैसे वो लहजा अपना लेते हैं। तो उसी तरह आपको सेम कॉपी कर रहे होते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है, बच्चों पे नहीं आती। अपने अमल को, अपने अंदाज को, अपने लहजे को, अपने उठने बैठने को कंट्रोल हमने करना है, बच्चों ने नहीं। उनकी उम्र आएगी जब वो जिम्मेदारी उठाएंगे, इस टाइम जिम्मेदारी आपकी है कि आप उस चीज़ को कैसे कवर अप करते हैं चीज़ों को। तो मुझे उम्मीद है मैं अपना टॉपिक समझाने में कुछ हद तक कामयाब ज़रूर हुआ हूँगा। इसको अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक को मज़ीद मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए तो लाजमी मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।